गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, मतलब नेताजी को अगर कोई वोट नहीं दे तो उसके डीएनए में खून गद्दारी का बह रहा है, वो जयचंद की औलाद है, वो नाजायज है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके एक विधायक की ओर से किया जा रहा है। इसी आधार पर जीत हासिल करेगी क्या बीजेपी डुमरियागंज से? उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है 5 सालों में क्या किया है इलाके में ताकि वो गिनाए और वोट मांगे? इतनी ज्यादा बदजुबानी, गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो अगर गलत भाषा का प्रयोग होता है तो ये कतई उचित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं एक बात कह दूं कि एक विधायक की तो जिम्मेदारी और बड़ी होती है और हमें दिल जीतने हैं। इस तरह की अमर्यादित भाषा से आप ना पार्टी का लाभ करते हैं और ना किसी नागरिक का दिल जीत पाते हैं। मैं तो कहूंगा ये भाषा बिल्कुल उचित नहीं है, गलत है। और ये कहने के बाद एक सवाल और उठता है कि अगर एक विधायक की जिम्मेदारी है तो एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आज ही का उनका वक्तव्य है, जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, तभी इनके बयान आ रहे हैं घटिया। अब जनता ये कह रही है कि ये बयान खुद में इतना घटिया है, अखिलेश यादव की सोच इतनी घटिया है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा, दफ्तर में कुर्सी, घर में खटिया तोड़ता हूँ, इलेक्शन तो हार रहा हूँ, बस आजकल शब्दों को जोड़ता हूँ। जात और धर्म के नाम पर समाज को तोड़ता हूँ, इलेक्शन तो हार रहा हूँ, आजकल शब्दों को जोड़ता हूँ। ये अखिलेश यादव के लिए था। तो ये जो मर्यादा बनाए रखना है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे सत्तारूढ़ पक्ष की जिम्मेदारी है, वैसे ही विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। और श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और योगी आदित्यनाथ जी, आप तमाम रैली देखिए, हमेशा उन्होंने विकास की बात करी है, कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हुई है इसकी बात करी है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। तो हम लोग मुद्दों के चुनाव लड़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि इन मुद्दों पे ही चर्चा हो। ठीक है अभय दुबे जी, मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। हालांकि कुछ ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जिसके बाद राजनीति गर्मा जाती है और उसके बाद उसका वो खंडन करते हुए भी कि किसी भी विधायक की इस तरह की बदजुबानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा आग बबूला है। डुमरियागंज के विधायक ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसी के साथ ही वो गिना रहे हैं कि दूसरी पार्टी के नेता भी तो इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभय दुबे जी। चित्रा जी, इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन में मेरा हो गया, आजाद भारत के इतिहास में इतनी गंदी गाली हिंदू समाज की माओ को किसी ने नहीं दी जो भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक ने दी। और विश्वास मानिए, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट शीर्षस्थ नेतृत्व से अप्रूव होती, उसके बाद कही जाती। क्या कहा उन्होंने कि जो हिंदू समाज का व्यक्ति वोट नहीं देता भारतीय जनता पार्टी को, उसकी रगों में मुसलमान का खून दौड़ रहा है। 15 करोड़ 2 लाख वोटर उत्तर प्रदेश में हैं। 12-13 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। उनकी माओ को गाली दे रहे हैं और कहते हैं उनकी माओ के मुसलमानों के साथ अवैध संबंध स्थापित है, इसलिए उनकी रगों में मुसलमानों का खून दौड़ रहा है। इतनी भद्दी और गंदी गाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के हिंदू समाज की माओ को दी है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या है मेरी सनातन संस्कृति? मेरी सनातन संस्कृति कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। जननी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी ऊपर होती है, सनातन धर्म कहता है। वो करोड़ों युवा जो बेरोजगारी के गर्त में धकेल दिए गए, तुम्हें वोट नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तो क्या उनकी माओ के अवैध संबंध मुसलमानों से ये कह रहे हो तुम? क्या 100 रुपए का पेट्रोल डीजल, 200 रुपए का खाने की दाल और तेल, 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर, घर घर में महंगाई की मार से त्रस्त है, वो तुम्हें वोट नहीं देंगे? तो उन्हें तुम इतनी गंदी और भद्दी गाली दे रहे हो।